Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here to discuss a new topic that is characterless men in our society. Now, when I say characterless man, I don't think that I need to emphasize or explain this term because as adults, we all do understand what a characterless man means. एक चरित्रहीन पुरुष की परिभाषा क्या होती है ये किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? नाउ बहुत बार ये देखा गया है कि इस तरह के पुरुष बहुत आराम से समाज में घूमते हैं, जो उन्हें करना है वो करते हैं, लेकिन अपने चेहरे पर एक शराफत का ऐसा मुखौटा एक मास्क लेकर घूमते हैं और उनकी ये पर्सनैलिटी जो वो बिहाइंड द डोर्स करते हैं वो कभी भी लोगों के सामने उजागर नहीं होती है, राइट? सो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट सच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन जो कि हम देखकर पता लगा सकते हैं, या इस तरह के जब हरकतें या इशारे हम देखें तो हमें पता चल सकता है कि किस तरह का पुरुष है ये इंसान। और जनरली क्या होता है कि जब महिलाएं या लड़कियां घर से बाहर काम करने जाती हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनको इतना पता नहीं होता है कि कौन सा इंसान किस तरह का है, राइट? जो इस तरह के पुरुष होते हैं, सबसे पहली बात कि वो कभी भी आपको एकदम खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे। दे आर ऑन वेरी हाई पोस्ट ऑल्सो, और हर तरह के लेवल पे आपको मिल जाएंगे इस तरह के पुरुष हमारे समाज में। कोई उनके माथे पर लिखा नहीं होता है कि आई एम कैरेक्टरलेस या मैं एक चरित्रहीन पुरुष हूँ, बट उनकी हरकतें या उनकी एक्सप्रेशंस या उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़। जनरली अगर आप देखें, इस तरह के जो पुरुष होते हैं वे बहुत ही साइलेंट, बहुत ही क्वाइट, अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ही सोबर, मैं बहुत ही शांत और बहुत ही कम बोलने वाला इंसान हूँ, जबकि इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है उस वक्त। दूसरी बात, ये कभी भी आपको खुल के या शब्दों में या सामने से कुछ नहीं बोलेंगे। आइदर दे विल डू सम एक्शंस और देयर बॉडी लैंग्वेज विल make you uncomfortable or you will understand that something is not right here, राइट? ज़्यादातर ये इशारों में आपको ऐसा कुछ एक्सप्लेन करेंगे या बहुत ही इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि आप सोचेंगे कि अरे ये तो बहुत अच्छे इंसान है, ये है। लेकिन ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये मॉरली इतने वीक होते हैं और इनके खुद का जो एक अस्तित्व होता है या एक जो व्यक्तित्व होता है वो इतना कमज़ोर होता है कि इनमें खुलकर किसी से कुछ कहने की हिम्मत होती ही नहीं है। और एक चरित्रहीन पुरुष की सबसे बड़ी जो पहचान ये है कि वो कभी भी किसी भी बात के लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर आप उसको अकेले में डांट भी देंगी या अगर आप अकेले में या उसको अलग से भी आप सुना देंगी तो वो वहीं के वहीं उस चीज़ को दबाने की कोशिश करेगा या कभी भी आपको कन्फ्रंट नहीं करेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने एक चीज़ कन्फ्रंट करी तो मेरी सारी की सारी चीज़ें या सारी की सारी हरकतें खुलकर सामने आ जाएंगी। प्रॉब्लम वहाँ आती है जबकि महिलाएं और लड़कियाँ जो ऐसे पुरुषों के कांटेक्ट में आती हैं या ऐसे पुरुषों के साथ उनका कोई भी एक बैड एक्सपीरियंस रहता है उसके बाद भी वो चुप रहती हैं। आप जब इस तरह के पुरुषों को के जो असलियत है जब आप उसको छुपाते हैं तो आप इस तरह के ही और पुरुषों को हमारे समाज में पैदा होने का या इस तरह का और बनने की एक तरह से उनको प्रोत्साहन करते हैं। चुप मत रहिए अगर कुछ कोई भी इंसान इस तरह का है। और आप लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि हम महिलाएं बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है और हम सोचते हैं कि ठीक है वो इंसान तो जैसा भी है ही, लेकिन उसके साथ में उसकी बाकी फैमिली भी है और वो भी अफेक्ट होगी। तो ये सोचकर हम बहुत बार चुप लगा जाते हैं या चीज़ें उस हद तक नहीं हुई होती हैं। बहुत बार किसी महिला के साथ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो चुका होता है तब भी वो चुप लगा जाती है, या बहुत बार ये होता है कि हल्की फुल्की या कुछ छोटी मोटी हरकतें हुई हैं and you try to just ignore that, but be firm and don't give them that much strength and that much इतनी हिम्मत आप उनको कभी मत दीजिए कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर सकें।
और जहाँ तक मेरा मानना है कि महिलाओं को हर मुद्दे पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती है जब हम शर्म में या झिझक में या ये सोच, या कई बार बहुत बार महिलाएं डर भी जाती हैं, क्योंकि इस तरह के पुरुष बहुत बड़ी पोस्ट पर भी कई बार देखे जाते हैं और जो अपनी पोस्ट पर या अपने ओहदे का बहुत ही गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, राइट। लेकिन बिलीव मी, अगर आप खुलकर सामने आएँ और अगर आप खुलकर उनका सामना करें और उनकी जो असलियत है उसको समाज के सामने लेकर आएँ, तो इनमें कोई हिम्मत नहीं होती है और ये अपना मुंह छुपाकर घूमते हैं या ये भज रहे होते हैं कि मेरी असलियत किसी के सामने ना आ जाए। ये इतने मॉरली गिरे हुए होते हैं कि आप कितना भी इनके साथ अच्छा व्यवहार कर लें, बट क्योंकि एक पैटर्न इनकी लाइफ का इस तरह का बन चुका होता है कि इनको छिचोरी हरकतें करने में, या इनको एक जो होता है ना कि एक बहुत ही संकीर्ण मानसिकता या बहुत ही एक चीप माइंडसेट इनका होता है। और आप कितना भी, वो कहते हैं ना कि गीदड़ कितनी भी शेर की खाल पहन ले, लेकिन अंत में पता चल ही जाता है कि गीदड़ है। तो वही कहानी इस तरह के पुरुषों के साथ होती है। और थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश जब आप करते हैं, तो हर इंसान की असलियत, हर इंसान का जो एक असली रूप होता है वो निकल कर सामने आ ही जाता है। क्योंकि कोई भी इंसान जिसका एक अपना एक असली जो एक ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है, उसको बहुत दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकता, राइट। या तो वो आपसे कट ऑफ हो जाएगा, या उसको क्योंकि मज़ा ही नहीं आएगा, या वो ही विल फील बोर विद यू। सो डोंट, आई कैन ओनली सजेस्ट लेडीज एंड girls out there that don't jump into any relationship or don't come close to any man until and unless you give him enough time and observe his actions, observe him, and within, I think, few months or few days, you will come to know at least some idea about his personality. एंड जो कि आप बहुत बार ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ कितने अच्छे हैं या कितने अच्छा व्यवहार करते हैं, कितने अच्छे, लेकिन जब आप बहुत करीब से देखेंगे और बहुत हर चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो जो एक नेचुरल बिहेवियर होता है इंसान का वो बहुत अलग होता है। लेकिन जब वो बनाकर चीज़ों को कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही आर्टिफिशियल होती हैं और वो बहुत आसानी से पता चल जाती हैं। नॉर्मली जो बहुत ऊंचे तबके पे इस तरह के पुरुष बैठे होते हैं, वो चीज़ों को बिहाइंड द डोर्स चाहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मेरी इस तरह की पोस्ट है और अगर मैं खुलकर इस तरह का कुछ भी करूँगा तो बदनामी का डर होता है। उनका जो एक ऑरा होता है या जो एक इम्प्रेशन होता है, इमेज होती है लोगों के सामने, वो स्पॉइल होने का उनको बहुत ज़्यादा डर होता है। तो जब कभी भी आप इस तरह के पुरुष के कांटेक्ट में आएँ और आपको कुछ भी ठीक नहीं लगे या कुछ ऐसा लगे कि समथिंग इज़ नॉट ट्रू या समथिंग इज़ नॉट राइट, जस्ट टेल हिम दैट ठीक है, आप ऐसे ही हैं ना, आप अच्छे ही हैं, आप इसी तरह के हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, आप मुझे इतना पसंद करते हैं, राइट। तो आप खुलकर बोलिए, खुलकर सबके सामने आइए। देखिएगा इस तरह का पुरुष कभी भी, उसमें इतनी हिम्मत होती ही नहीं है, वो क्योंकि मॉरली इतना वीक होता है कि वो कभी भी आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेगा, कभी भी आपको पब्लिकली कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। ही विल वॉन्ट एवरीथिंग बिहाइंड द डोर्स, चुपचाप। या उसमें इतनी एक जो होता है ना कि उसका अंदर की जो आत्मा होती है वो इस तरह मर चुकी होती है, या वो इतना मॉरली डाउन होता है कि उसमें वो हिम्मत ही नहीं रहती कि अगर कई बार बहुत ही ये ऐसा भी होता है कि बहुत से पुरुष कई बार सही भी होते हैं, लेकिन पहले की हरकतें इतनी गलत होती हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल उनमें रह ही नहीं जाता और वो स्टैंड नहीं ले पाते, या उनमें वो हिम्मत ही नहीं होती। क्योंकि अगर एक के लिए स्टैंड लेंगे या अब आके स्टैंड लेंगे, तो जो पीछे की जो सब कुछ है वो खुलकर सामने आएगा। और इसी डर में ये पूरी ज़िंदगी जीते हैं, किसी भी रिश्ते को किसी अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते, किसी के भी पूर्ण रूप से कभी हो नहीं पाते, क्योंकि जो पहले का पास्ट है वो इनको हमेशा हॉन्ट करता रहता है। और ये इसी डर में जीते हैं कि अगर वो खुल गया तो क्या होगा, राइट। तो मेरा जो मोटिव है या मेरा जो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, यही था कि महिलाओं को किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले, या रिलेशनशिप भी नहीं हो, लेकिन अगर आप ऑफिस में या
किसी वर्क प्लेस पे या कहीं भी इस तरह के पुरुष के कांटेक्ट में आती हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप आकर्षित हो रही हैं या आपको वो अच्छे लग रहे हैं, तो उनकी इस बनावट पे ना जाएं। पहले चीज़ों को समझें, उनकी असलियत को समझें, अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम दें और ये जानने की कोशिश करें कि ये सब एक ड्रामा है, नौटंकी है, या ये इंसान सच में ही ऐसा है। राइट? कुछ समय में ही असलियत खुलकर सामने आ जाएगी, और जो कि एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो सकता था लाइफ में, आप वो पाने से बच जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से कि प्लीज़ मेंटेन डिस्टेंस विथ सच काइंड ऑफ मैन इन आवर सोसाइटी, जो कि एक चरित्रहीन पुरुष की परिभाषा में सम्मिलित होते हैं या उनके ऊपर बहुत ही सटीक बैठती है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी यही होती हैं कि दे वांट एवरीथिंग बिहाइंड द डोर्स, या चुपचाप, या दुनिया को ना पता चल जाए, या इस तरह की जो इनकी हरकतें होती हैं वो बहुत ही, क्योंकि कोई भी एक इंसान जो स्ट्रांग होगा या सच्चा होगा वो कभी भी किसी चीज़ को छुपाएगा नहीं। राइट? वो जो करेगा, या कई बार इस तरह के रिश्ते भी बन जाते हैं जो कि आप जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, या ऑलरेडी वो इंसान शादीशुदा है या कुछ भी है, तो या तो वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा इस तरह की चीज़ में, या इतना कुछ ऐसा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इतना तो फिर भी वो करेगा कि स्टैंड लेगा, आपको किसी तरह से सपोर्ट करेगा, या इस बात से नहीं डरेगा कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। इस तरह के लोग वही होते हैं और वही डरते हैं जिनका पास्ट या तो बहुत ख़राब रहा हो, या प्रेजेंट में भी जिनकी हरकतें बहुत ही गलत हों। क्योंकि जो आदमी एक इंसान के साथ है और पूरे 100% उसके साथ में है, या बहुत ऑनेस्ट है, तो एक ऑनेस्ट इंसान को, एक ईमानदार इंसान को किसी भी बात का डर नहीं होता है। राइट? सो जस्ट कीप योर आईज ओपन whenever you enter in any relationship, or whenever you are getting attracted to anyone at workplace or anywhere in your life, because बहुत से पुरुष, मैं ये नहीं कहती ये सभी पुरुषों पर लागू नहीं होता है, बहुत से पुरुष बहुत अच्छे भी होते हैं हमारे समाज में, लेकिन आजकल ज़्यादातर तादाद इसी तरह के पुरुषों की है, और महिलाएं समझ नहीं पाती, इन लोगों के ट्रैप में आ जाती हैं, और बाद में जब इमोशनली कनेक्ट हो जाती हैं, या इमोशंस इस लेवल के हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं, फिर चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज हर कदम पर, हर जगह, नॉट ओनली एट वर्क प्लेस, हर जगह आप जाएंगी आपको इस तरह के चरित्रहीन पुरुषों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि अपनी आंखें खोल कर रखिए, दिमाग की खिड़कियां खोल कर रखिए, और किसी भी इंसान को पहले समझिए, उसकी हरकतों को देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके एक्सप्रेशंस देखिए, क्योंकि एक सभ्य इंसान एक सभ्यता के दायरे में रहकर ही व्यवहार करता है। जो एक चीप मानसिकता का इंसान होता है, ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता का इंसान होता है, वही ऐसी ओछी हरकतें करता है, और यू कैन मेक आउट वेरी इजीली बाय द एक्शंस एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ पर्सन दैट व्हाट इज हिज माइंडसेट इज। So I hope you will take care of all these things in your day-to-day life, and I will be back soon with some other burning issues of our society. Till then, take care. Have a good day. Thank you.